लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोकायुक्त टीम रीवा ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद के बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। नगर पालिका परिषद के बिल भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग की थी। पैसे की मांग से परेशान होकर फरियादी ने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और अब गिरफ्तारी हुई है। तो सीधी से आपको एक खबर बता रहे हैं, पैसे की मांग से परेशान होकर फरियादी ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। सीधी में लोकायुक्त टीम रीवा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर परिषद के बाबू को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। नगर पालिका परिषद के बिल भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की थी बाबू ने, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फरियादी ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजू गुप्ता का रुख करेंगे। राजू, सीधी से खबर है, बाबू को गिरफ्तार किया गया है। बिल भुगतान के बदले बाबू जो है वो रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद फरियादी ने लोकायुक्त में शिकायत की और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपके पास क्या अपडेट है? सचिन, बताना चाहूंगा मैं ये कि पूरा मामला जो है ये चोरहट का है, नगर पार्षद का, जहां पर बाबू के द्वारा जो है बिल भुगतान के लिए उससे पैसे की मांग की गई थी। इससे पहले कि बिल भुगतान होता, उससे पहले कई बार वो पैसे दे चुका था, लेकिन परेशान होते हुए बाबू की लगातार डिमांड की वजह से ये लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने जो है ये पूरी कार्यवाही की है, जिसमें कि 6,500 रुपया लेते हुए बाबू जो है ट्रैप हो गया है। ये पूरा जो है नगर पार्षद चोरहट का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सीमितों के द्वारा जो है ये पूरी डिमांड की गई थी, लेकिन बीच का माध्यम जो है ये बाबू को बनाया गया था। बाबू के द्वारा लगातार पैसे की डिमांड की जा रही थी बिल भुगतान के लिए, और हितग्राही द्वारा परेशान होने के बाद ही लोकायुक्त को इसकी शिकायत की गई। ये पहला मामला नहीं है सचिन की इस प्रकार का मामला लोकायुक्त का निकल के आया हो या विभागीय में इस प्रकार की डिमांड की गई हो। अक्सर ही देखा गया है कि बाबुओं के द्वारा या फिर कर्मचारियों के द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। जब पीड़ित परेशान हो जाता है तो लोकायुक्त की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई कर दी गई है और आगे की विवेचना भी की जा रही है, लेकिन देखना यूसुफ होगा कि लगातार इस प्रकार की कार्रवाई होती है और बाकायदा ये लोकायुक्त की चुंगल से छूट जाते हैं और फिर इस प्रकार से किसी न किसी दूसरे विभाग में भी इस प्रकार की रिश्वत की मामला निकलकर सामने आता है। सचिन, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू। तो देखिए, आपको बड़ी खबर बता रहे थे सीधी से, नगर पालिका परिषद के बिल भुगतान के बदले बाबू ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त रीवा की टीम की यह कार्रवाई है, जिसमें बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीधी में लोकायुक्त रीवा की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर परिषद के बाबू को गिरफ्तार किया गया है। बाबू ने बिल भुगतान के बदले राशि की मांग की थी और इससे फरियादी परेशान हो गया, जिसके बाद उसने लोकायुक्त में शिकायत की और लोकायुक्त टीम रीवा को यह एक्शन लेना पड़ा, बाबू को गिरफ्तार करना पड़ा। चलिए, भोपाल से आपको खबर बता देते हैं। यहां मानहानि मामले में 3 नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। विवेक तनखा ने तीनों नेताओं पर मानहानि का केस दायर किया था। ओबीसी विरोधी और छवि धूमल का आरोप लगा था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को ट्रायल के जिला कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेताओं की याचिका खारिज कर दी है। विवेक तनखा ने तीनों नेताओं पर मानहानि का केस दायर किया था। ओबीसी विरोधी और छवि धूमल करने का आरोप लगाया था। मानहानि मामले में तीनों नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विवेक तनखा ने तीनों नेताओं पर मानहानि का केस दायर किया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बलबीर भराज, एसोसिएट एडिटर का रुख कर लेते हैं। बलबीर जी, बीजेपी के तीनों नेताओं को बड़ा झटका लगा है। उन पर आरोप था ओबीसी विरोधी होने का और छवि धूमल करने का, और हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। आपके पास क्या अपडेट है इसके लिए? बिल्कुल सचिन, तुमने सही सुना है। यह चीज एक्चुअल में हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाया था, लेकिन भाजपा नेताओं ने गलत तरीके से इसको प्रस्तुत किया, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के ऊपर उन्होंने
गलत बयानी का आरोप लगाया अपने वकील कपिल सिब्बल और हरजत छाबड़ा के माध्यम से। और उनका कहना है कि ओबीसी आरक्षण पर वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, जबकि इन नेताओं ने कहा था कि ये विवेक तनखा के द्वारा किया गया है। और इस तरीके से उनकी छवि को अदालत में धूमिल पहुंचाने के बाद उनका ठिकरा उनके ऊपर फोड़ना गया था और इससे उनकी छवि को ठेस पहुंची थी, गरिमा को ठेस पहुंची थी। और इस वजह से उन्होंने अपनी मानहानि का जो दावा लगाया था उनके वकील कपिल सिब्बल और हरजत छाबड़ा के माध्यम से। बलबीर जी, जब ऐसे मामलों में शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े और दिग्गज नेताओं का इसमें नाम आता है, और तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये जो मामला है वो ना पचता है, तो ऐसे में क्या बीजेपी में अब कुछ हो सकता है? इनको लेकर कोई बयानबाजी कोई बड़े नेता के सामने आई है? नहीं, क्योंकि ये मेन लाइन के लीडर हैं। अभी पिछले शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, बीडी शर्मा उनके अध्यक्ष हैं और भूपेंद्र सिंह जो है फिलहाल पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक हैं। तो बड़े नेताओं के ऊपर अगर वो भाजपा कुछ कार्रवाई करती है तो इस मतलब होगा कि सीधा सीधा ये उनकी सरकार के फेलवर है। तो भाजपा इससे सीधे से कन्नी काटेगी और ये मामला चूंकि अदालत में है यह बोलकर वो बच निकलेगी। और आपको बता दूं कि इस पे 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के टाइम में इस तरीके के वक्तव्य नेता दे देते हैं जिसका बाद में उन्हें भुगतान भुगतना पड़ता है। जैसे ये मामला भी हुआ था कि आरक्षण को लेकर उन्होंने चुनाव के दौरान ये कहा था कि विवेक तनखा इस मामले के पीछे हैं और इस तरीके से विवेक तनखा के ऊपर जो खुद भी एक बड़े वकील हैं तो इसलिए ये उनके ऊपर मानहानि का दावा किया है। और क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े वकील हैं और उन वकीलों की एक टीम होती है, इसलिए ये उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा भारी पड़े, क्योंकि अभी तक उन्होंने विवेक तनखा ने या उनके वकीलों ने इस मानहानि के केस को वापस नहीं लिया है। तो अगर मानहानि का केस वापस नहीं लिया, जैसे इससे सब पता ही चलता है कि ये मामला खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये तो अदालत में चलेगा। अदालत अब इस पर क्या बात करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त भाजपा के तीनों दिग्गज नेताओं के ऊपर यह एक कठिन समय तो है कि कोर्ट में उन्हें पेश तो होना पड़ेगा और दलीलें तो उन्हें देनी पड़ेंगी कि हमने ऐसा नहीं कहा था, या किस तरीके से वो इस बात को अपने वकीलों के माध्यम से रख पाते हैं, क्या बचाव कर पाते हैं उनके वकील, और क्या विवेक तनखा के वकील उनको दोषी ठहराने में कामयाब होते हैं। ये तो अब कोर्ट का केस है, लेकिन ये तो मामला है कि यह हाई प्रोफाइल मामला हो गया है और इसलिए अब मीडिया की इस पे नजर रहेगी। बलबीर जी, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ये बीजेपी के बड़े नेता हैं और शिवराज सिंह चौहान तो कई सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता ये मामला इतना बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी भी अब सियासी मैदान इसमें ढूंढने का प्रयास करेगी? बिल्कुल निसंदेह ठीक कहा सचिन आपने। जब इस तरीके के मामले आते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि कोर्ट से निकलकर बाहर चुनाव के मैदान में इस पे बात होने लगती है, राजनीति के मैदान में इस पे पक्ष विपक्ष वार पलटवार करता है। और ये कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका आ गया है, उनके हाथ लग गया है कि एक बड़े बड़े नेता भी गलत बयानी करते हैं और उसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ता है। और इससे पार्टी की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश तो वो करेंगे ही करेंगे कांग्रेस वाले, ये तो तय है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलबीर जी। तो मानहानि मामले में तीनों नेताओं को हाईकोर्ट से झटका लगा है। विवेक तनखा ने तीनों नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज किया था। ओबीसी विरोधी और छवि धूमिल करने का आरोप लगा था तीनों नेताओं पर। तो मानहानि मामले में तीनों नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेताओं की याचिका खारिज कर दी है। और जैसा कि हमारे एसोसिएट एडिटर बलबीर महाराज ने बताया कि अब इस मामले में सियासत होना तय है।